तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कौन कौन से हैं सेकंड बुक के अंदर, यानी बीए फाइनल की सेकंड बुक का हिस्ट्री की जो विश्व का आधुनिक इतिहास है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के संदर्भ में। तो पुनर्जागरण जो टॉपिक नहीं देखे हैं तो मैंने इससे पीछे वो क्लासें बना दी हैं हिस्ट्री के अंदर, तो आप उस पुनर्जागरण को जाके देख लीजिए। उसमें आप मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं और उसके अलावा मैंने उससे समझाने के प्रयास किया है। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर, तो देख ली। तो कला व साहित्य के क्षेत्र में यूरोप में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्पष्ट करना है कि जो यूरोप महाद्वीप है उसके अंदर पुनर्जागरण का क्या योगदान रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका की क्रांति के कारण क्या थे और इसके परिणामों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया है अमेरिका की क्रांति के संदर्भ में, तो वो क्लास है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे और इस क्रांति की संपूर्ण विश्व को कैसे प्रभावित किया। यानी जो फ्रांसीस की क्रांति थी उसने संपूर्ण विश्व को कैसे प्रभावित किया, उसके बारे में भी मैं ये जो इसके बाद में जो क्लास बनाऊंगा उसके अंदर बना दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये अब की बार की दृष्टि से। चौथा है इटली के एकीकरण में मैकेंजी व गोटिबाल्डी की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, कि जो इटली में एकीकरण हुआ था जिसमें मैजिनी व गोटिबाल्डी की भूमिका का इनकी भूमिका किस तरह रही उनका हमें वर्णन करना है। इसकी भी मैं एक क्लास बनाऊंगा। पांचवा है आधुनिक चीन के निर्माण में डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका को स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा छठवा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण व परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध है, इसको आप पीछे भी 11वीं-12वीं क्लास के अंदर इतिहास में पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, और इसके ऊपर मैं एक क्लास और बनाऊंगा। यानी इन सभी क्वेश्चनों की मैं महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। सातवां है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, मैं इसके प्रमुख यानी इसके परिणामों के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उसके प्रमुख परिणामों को देखना है। और आठवां है रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 के कारणों व परिणामों का उल्लेख करना है। यानी जो रूस की साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके कारण और परिणामों को देखना है। नवा है भारत में भूमंडलीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक वर्णन करना है। यानी जो भारत के अंदर भूमंडलीकरण होता है उसका हमें आलोचनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, तो इन 9 क्वेश्चन है जो आपकी बार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम क्लासें बनाएंगे। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इसके आगे जो क्लासें बनाएंगे वो महत्वपूर्ण आंसर्स की बनाएंगे। ठीक है, यानी इसके नोट्स मैं उन्हें प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ ही आपको क्या है, नोट्स के साथ ही आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अगर ये इनके नोट्स आपको PDF के ऊपर चाहिए तो आप भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके और ले सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है मेरा गमन स्टडी। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन होके, और इसके अलावा मेरी इंस्टा ID है माही के नाम से, तो आप वहाँ से भी ये PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, खूब है, फेसबुक लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन सभी की लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो और इनसे जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। थैंक यू।